हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक की सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग की 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको फ्री अवेलेबल करवाई जाती हैं। चाहे आपको NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, बैंकिंग, SSC कोई भी तैयारी करनी हो, उसके लिए आप कहीं पर नहीं जाइए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पे बेस्ट टीचर्स के साथ में आप अपनी तैयारी को बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। देखिए, कक्षा 11वीं संस्कृत व्याकरण में कोर और इलेक्टिव वाले बच्चों के लिए जो धातु रूप की श्रृंखला चल रही है, उसी में हम आ चुके हैं अपनी नृत्य धातु पर। नृत्य का अर्थ होता है नाचना, ठीक है। अब नाचने को कहें कि नाच रहा है, नाच रहा था, या कहें नाचेगा, या कहें नाचो, या कहें नाचना चाहिए। तो ये जो रूप हमने बोले, अलग अलग काल के हिसाब से, अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से उनको संस्कृत में कैसे बनाएंगे वो हम जानेंगे धातु रूपों में, ठीक है। धातु का अर्थ ही क्या होता है बताइए। जो भी काम हो रहा होता है उसको संस्कृत में दर्शाने वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है? धातु। जैसे नाचने की क्रिया को दर्शाने के लिए नृत्य शब्द बना हुआ है, तो नृत्य है धातु। और धातु के हर एक काल में अलग अलग रूप बनते हैं, इसीलिए देखिए यहाँ पे नृत्य है, एक नृत्यति, एक हो गया नृत्यतः और एक हो गया नृत्यंती। इस प्रकार से देखिए एक लकार में 9 रूप बन गए, एक ही जैसा नहीं है, सब अलग अलग है। तो इसीलिए इनको कह दिया जाता है कि धातु रूप, ठीक है। धातु रूप भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि धातुओं, एक धातु के कई रूप जो बनते हैं लकारों के माध्यम से, वो हम इनमें पढ़ लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब कौन कौन से लकार पढ़ेंगे? 5 लकार पढ़ेंगे हम। कौन कौन से? एक पढ़ेंगे हम अपना लट, लट यानी जो वर्तमान काल को दर्शाएगा। एक पढ़ेंगे लंग, जो हमें किसको दर्शाएगा? भूतकाल को दर्शाएगा। एक आता है हमारा लो, एक आएगा हमारा फिर लिट, जो भविष्य काल को दर्शाएगा। फिर हम कहेंगे लोट, यानी जो कि हमें क्या आज्ञार्थवाची वाक्य को दर्शाएगा। और फिर आता है हमारा विधिलिंग। इस प्रकार से इन 5 लकारों को हम पढ़ेंगे। विधिलिंग लकार में जब किसी धातु के संग में चाहिए या करे शब्द जुड़ने, यानी नाचा करे या कहे नाचना चाहिए, तो फिर हम विधिलिंग लकार के प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। हर एक लकार में अपने कुछ प्रत्यय होते हैं जो कि उन धातुओं में जोड़ करके अपने अपने काल का बोध करा देते हैं। जैसे देखिए, वर्तमान काल के प्रत्यय कौन से हैं? ती, तह, अंति। तो अब इस तरह से हम भाई जो भी हमारी क्रियाएं हैं जो वर्तमान काल की, वर्तमान काल में किसी क्रिया को रूप बनाना हो, क्रिया के रूप बनाना हो, तब हम ती, तह, अंति प्रथम पुरुष के लिए जोड़ते हैं। सी, थह, थ हम अपना किसके लिए जोड़ते हैं? मध्यम पुरुष के लिए। आमी, आवह, आमह जोड़ते हैं हम अपने उत्तम पुरुष के लिए, ठीक है। ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। अब ये जो भाई जो प्रत्यय जुड़ रहे हैं, ये अर्थ क्या बना रहे हैं उसमें? अब नृत्य का अर्थ हो गया नाचना, ठीक है। अब वर्तमान काल है, तो वर्तमान में हम क्या कहते हैं? नाचता है या नाच रहा है। फिर अगर हम कहें कि तुम नाच रहे हो या कहें मैं नाच रहा हूं, तो उनको जो हमने कहा है, हूं, हो, वो अर्थ ये जो हमारे ती, तह, अंति है, सी, थह, थ है, आमी, आवह, आमह है, ये जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सिर्फ इतना करना है कि या का आगमन कर देना है। नृत्य धातु में हमें या को जोड़ देना है, तो यहाँ ये हो जाएगा नृत्य, और फिर या लगा दिया। अब नृत्य, नृत्य बना हमारा नृत्य। अब इसके बाद में लगाएंगे हम ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह, तो बनेंगे रूप नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यंती, नृत्यसी, नृत्यथः, नृत्यथ, नृत्यामी, नृत्यावह, नृत्यामह, ठीक है। अब इनको प्रयोग आप कैसे करेंगे? तो कहाँ पे लगाएंगे आप? क्योंकि भाई वर्तमान काल की क्रिया है, यानी जो जिस अभी इसी समय पर ये काम हो रहा है वो वर्तमान काल कह रहा है। जो बीत गया हो वो भूतकाल में चला जाता है, जो आने वाला होता है वो भविष्य काल में जाता है, ठीक है। तो अब हमने कहा कि वर्तमान काल में कहा कि नाच रहा है, मैं नाच रहा हूं, तुम नाच रहे हो, सब नाच रहे हैं, ठीक है। लड़का नाच रहा है, लड़की नाच रही है, मोर नाच रहा है, ठीक है, हाथी नाच रहा है, घोड़े नाच रहे हैं,
तो अब यहाँ पे किसके लिए क्या लगा दे, तो उसके लिए कहा गया कि इन पुरुष को जरूर आप जान लीजिए कि ये पुरुष कौन से होते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं कहेंगे, पहले तो पुरुष समझ लीजिए क्या है, क्रिया को करने वाला पुरुष होता है, यानी क्रिया का क्रियान्वयन करने वाला, यानी नाचेगा कौन, कोई ना कोई नाचने वाला होना चाहिए, तभी तो नाचने की क्रिया होगी, नहीं तो हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो क्रिया को करने वाला ही कौन कहलाता है, पुरुष, और जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ता भी कहते हैं। कभी कभी कुछ जैसे अस धातु जैसी हमारी कुछ क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा के साथ में भी लगाई जाती हैं। जब इसका केवल नाम बताया जा रहा हो और कह दिया जा रहा हो कि लड़का है, लड़की है, पानी है, बादल है, वृक्ष है, फूल है, पत्ते हैं, तब केवल है, हूं, हो को दर्शाने के लिए संज्ञा के साथ में अस धातु का प्रयोग होता है। और जबकि और भी जो धातुएं हैं, बाकी की जो धातुएं हैं, क्रियाएं हैं, उनको करने वाला कर्ता हमारा कहलाता है, पुरुष हमारा कर्ता होता है। कर्ता 3 प्रकार का होता है, यानी काम करने वाले की 3 कैटेगरी बना दी गई। कौन कौन सी कहेंगे, प्रथम, मध्यम और उत्तम। प्रथम पुरुष का यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे हम कहते हैं कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ना करके उसको एक्सीलेंट कह दिया गया। ठीक है, तो प्रथम, मध्यम, उत्तम। अब इनमें कौन कौन सी कर्ता गिने जाते हैं, तो कहा जाएगा मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। यानी मैं जो कर्ता है, कहें मैं नाचता हूं, अब मैं तो एक वचन हो गया। अब अगर कहते हैं कि हम दोनों नाचते हैं तो हो गया हमारा द्विवचन में, मैं को ही द्विवचन में बना दिया तो हो गया हम दोनों। मैं ही अगर हमसे कैसे हो गए, संख्या में अधिक हो गए तो क्या हो गए, हम सब। मैं अकेला, संख्या में 1 है इसीलिए एक वचन कहला। संख्या में 2 हो गए तो हम दोनों, संख्या में अधिक हो गए तो हम सब हो गए। अर्थात उत्तम पुरुष के केवल 3 कर्ता होंगे। कर्ता तो एक ही रहता है, लेकिन बस उसकी संख्या अगर उसमें बढ़ा दी जाए तो वो 3 बन जाते हैं, मैं, हम दोनों, हम सब। तो अभी हमने आपको एक सूत्र बताया, एक लाइन बताई जिससे याद रहेगा कि पुरुष कौन से होते हैं। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। यानी मैं के लिए जब भी क्रिया लगानी हो, मैं नाचता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो यहाँ पे आप कौन सी क्रियाएं लगाएंगे, उत्तम पुरुष वाली लगाएंगे। मैं अकेला है तो एक वचन की लगाएंगे, 2 हो गए तो द्विवचन की लगाएंगे, 2 से अधिक है तो हम बहुवचन की लगाएंगे। बहु का अर्थ होता है बहुत, वचन यानी संख्या, जो संख्या में 2 से अधिक हो वो बहुवचन कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या रूप बनेगा हमारा, मैं, हम दोनों, हम सब। ठीक है, अब कहा मैं उत्तम, इसके बाद कहा मध्यम पुरुष में कौन है, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। अब तुम एक वचन है, इसी के संग में अगर ये तुम संख्या में अगर 2 हो गए, हमने कहा तुम नाचते हो, तुम नाच रहे हो, तुम दोनों। अब तुम्हारे साथ में एक और आके तुम्हें देख के नाचने लगा। नाचने में तो ऐसे ही होता है कि डीजे पे डांस कर रहे होते हैं, पहले तो किसी की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन अगर एक नाचने पहुंचता है तो धीरे से वो एक बार इशारा करने पे आ जाओ तो तुरंत हम खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे तुम कौन हो गए, 2। जब तुम 2 हो गए तो यहाँ पे हम क्रिया कौन सी लगाएंगे, द्विवचन की। तुम दोनों नाचते हो या तुम दोनों नाच रहे हो। भाई 2 को देख करके और भी सब लोगों की हिम्मत बढ़ती है जो मनी मन थिरक रहे थे कि मैं नाचना है, तो वो बहुत सारे हो गए, तो कहा तुम सब। तो संख्या में जो 2 से अधिक हो जाए, 3, 4, 5, 6 जन, कितने भी, कोई लिमिट नहीं है। फिर बहुवचन में कोई यहाँ पे सीमा नहीं है। एक में एक में है, एक में जब व्यक्ति एक होगा तभी उसको एक वचन कहा जाएगा। द्विवचन में है लिमिट कि संख्या में 2 ही होना चाहिए तभी वो द्विवचन होगा, लेकिन बहुवचन में 2 के बाद 3, 4, 5 ये सारी संख्या, संख्या तक कितने भी होंगे वो सब बहुवचन में आएंगे। तो यहाँ पे हमें 6 कर्ता मिल गए, और बाकी सब कौन, किन किन को छोड़ दो, मैं, हम दोनों और हम सब। अगर आप इनको छोड़ देते हैं, इन 6 लोगों को छोड़ देते हैं, तो बाकी का हाथी, घोड़ा, मोर, बादल, पानी, आदमी, औरत, पुरुष, व्यक्ति, कोई भी हो, कोई भी, वो हमारा प्रथम पुरुष के अंदर गिना जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको प्रयोग भी थोड़ा से दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, ज्यादातर जैसे क्रिया में बालक और बालिका के प्रयोग बता दिए, तो बच्चों को क्या लगता है कि प्रथम पुरुष का कर्ता बालक ही होता है। नहीं, हम कह ही रहे हैं कि मैं उत्तम, तुम मध्यम। इन केवल 6 लोगों को छोड़ना है, बाकी सब प्रथम में आएंगे।
तो हम ले लेते हैं मोर। अब मोर के नाचने की बात तो सभी ने सुनी है। मोर को क्या कहा जाता है? मयूर। ठीक है, अब यहां पर हमने लिखा कि मोर नाचता है, मोर नाचता है। ठीक है, मोर को क्या कहा जाता है? मयूर। मयूर कह दिया, कह दिया। अब नाचने को क्या कहा जाता है? नृत्य। नृत्य कहा जाता है। जब इसके अब काल पूछो कौन सा, किस समय पे कर नाच रहा है? बोले वर्तमान में, क्योंकि है, हूं, हो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, ये है, हूं, हो वाले जो भी अगर अंत में लगे हुए हैं क्रियाओं के साथ में, समझ लीजिए वर्तमान में वो काम हो रहा है। तो कहेंगे नाचता है या नाच रहा है। तो हमने क्या बताया है कि इसकी जब धातु के यानी लकार के जब भी प्रत्यय जुड़ेंगे उसके पहले या का आगमन हो जाएगा। तो ये हो गया नृत्य, मयूर नृत्य। अब इस मयूर से पूछिए, क्योंकि कर्ता के जैसे ही क्रिया होती है, जैसा कर्ता होता है क्रिया वैसी ही आती है। तो कर्ता यहाँ से मयूर से पूछो कि ये कर्ता कैसा है, प्रथम का है, मध्यम का है या उत्तम का है। तो कहेंगे ना तो ये तुम दोनों, तुम सब लिखा है, ना ही मैं, हम दोनों, हम सब लिखा हुआ है। तो ये कैसा हो गया? प्रथम पुरुष का कर्ता हो गया। संख्या में ये एक ही है, तो हमारी कौन सी क्रिया आएगी? कहेंगे लट लकार की, क्योंकि है लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ पे है, हूं, हो लिखा हुआ हो तो लट लकार की क्रिया होगी। प्रथम पुरुष की एक वचन की उठाएंगे तो ये हो जाएगी प्रथम पुरुष की एक वचन की, ये हो जाएगा ती। ऐसे याद रख लेंगे, ती तह अंति। प्रथम पुरुष का एक वचन ती, द्विवचन तह, बहुवचन अंति। मध्यम पुरुष में आए तो सी थह थ, बहुवचन में आए तो आमी आवह आमह। ठीक है ना? तो यहाँ पे हो गया मयूर मयूरह, क्योंकि अब इसको भाई मयूर तो कह दिया, लेकिन नाम को भाई ये जब कर्ता बन रहा है तो इसको संस्कृत में कैसे बनाएंगे? क्योंकि कर्तरी प्रथमा, कर्ता जो होता है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में आता है। तो प्रथमा विभक्ति मयूर, मोर को क्या कहा जाता है? मयूर। संस्कृत शब्द है, ये तो उसका नाम हो गया, लेकिन अब इसको किसमें विभक्ति युक्त बनाना पड़ेगा। जब इसको हम संस्कृत में लिख रहे हैं वाक्यों में या पढ़ रहे हैं तो इसको विभक्ति युक्त बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए शब्द रूपों में जाएंगे तो कहेंगे मयूर के तो शब्द रूप हमने याग्नि की तो बालक के तो किए, राम के तो किए हैं। मयूर कैसा? अकारांत शब्द नहीं हो रहा है, अकारांत हो रहा है ना, तो बालक जैसे रूप बना दीजिए। बालकः बालकौ बालकः, प्रथमा विभक्ति। मयूरः मयूरौ मयूराः। ठीक है, तो ये हो गया मयूरः नृत्यति। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे दो हैं, दो मोर नाचते हैं। तो यहाँ पे दो मोर क्या कहलाएंगे? प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। प्रथमा का द्विवचन क्या हो जाएगा? मयूरः मयूरौ। तो ये लिख दिया हमने मयूरौ, फिर लिख दिया नृत्य। अब देखेंगे कि क्रिया पूछेगी कि लट लकार में तो चले जाए, क्योंकि है, हूं, हो लिखा हुआ है, अर्थात हमें लट लकार की क्रिया लानी है, वहां से प्रत्यय लाने हैं। लेकिन ये मयूर कितने हैं ये देखना पड़ेगा। पुरुष पहचानो सबसे पहले, वचन पहचानो। पुरुष पहचाना प्रथम पुरुष, लेकिन संख्या में हो गई ये द्वि। ठीक है, तो क्या लेंगे हम? प्रथम पुरुष की द्विवचन की क्रिया। तो यहां पर ये हमारा हो जाएगा मयूरौ नृत्यतः। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारे हैं, और यहाँ लिखा है कि मोर नाचते हैं। क्या लिखा है? मोर नाचते हैं। तो किस प्रकार से हम अपना रूप बनाएंगे? अब मोर को पहले कहेंगे कि मोर एक है, दो है या बहुत सारे हैं। तो पीछे से हम वाक्य को देखते हैं, नाचते हैं, समझ में आ रहा है कि बहुवचन में है। तो मोर को हम किस में पहले इसको, इसका भाई नाम है, इसको ये कर्ता भी बन रहा है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, तो इसको हम शब्द रूप कहाँ से लाएंगे? कहेंगे प्रथमा विभक्ति से लाएंगे। लेकिन बहुवचन में इसका रूप क्या बनेगा? मयूराः, जैसे बालक बनता है बालकाः, मयूराः। अब इसके बाद क्रिया कौन सी लगाएंगे? कहेंगे प्रथम पुरुष के बहुवचन की, क्योंकि ये मोर ना तो अहम आवाम वयम है, ना ही त्वम युवाम यूयम है, ये 6 लोग नहीं है। तो बाकी सभी, चाहे मोर होता, चाहे हाथी होता, चाहे घोड़ा होता, चाहे आदमी होता, औरत होती, बालक होता, बालिका होती, चिड़िया होती, तितली होती, दुनिया का कोई होता, बच्चा होते, बच्ची होती, सबके लिए प्रथम पुरुष की क्रियाएं बनी हुई हैं इन 6 लोगों को छोड़ करके। तो कहेंगे मयूराः। तो अब कहेंगे कौन सी प्रथम पुरुष के बहुवचन की क्रिया क्या बनेगी? तीतः अंति। तो नृत्य हो गई नृत्यंती।
ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं थोड़े मध्यम और उत्तम पर। ये तो हमने बता दिया कि मोर, हाथी, घोड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका क्या करें? तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब, ये तो हिंदी के लिखे हुए हैं। संस्कृत में इनको क्या कहते हैं? अब क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जो पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं? कर्ता होते हैं। कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। तो तुम कहाँ से आता है? तुम मिलता है हमें, तुम के जो शब्द रूप होते हैं वो युष्मद के शब्द रूपों में होते हैं, और जो मैं है उसके जो शब्द रूप मिलेंगे वो आपको अस्मद में मिलेंगे। ठीक है, कहां से मिलेंगे? युष्मद और अस्मद में। युष्मद के प्रथमा विभक्ति के रूप क्या बनते हैं? त्वम, युवाम, यूयम। तो तुम को क्या कहा जाता है संस्कृत में? त्वम। तुम दोनों को क्या कहा जाता है? युवाम। और तुम सबको क्या कहते हैं हम? यूयम। ठीक है, अब चाहे तो इसको हिंदी में अगर हम देखें तो दो अर्थ निकलते हैं इसकी, क्योंकि ये जो प्रथमा विभक्ति होती है वो केवल नाम बताने के लिए भी होती है और कर्ता के लिए भी होती है। तो इसका अर्थ क्या हो सकता है कि तुमने, तुमने या तुम, दो अर्थ हो सकते हैं। यहां इसका अर्थ निकलेगा तुम दोनों या फिर तुम दोनों ने। ठीक है, तुम भी अकेला निकलेगा इसका अर्थ, और ने का अर्थ भी निकल सकता है क्योंकि ये कर्ता बन रहा है। तुम दोनों। और यूयम का अर्थ क्या निकलेगा? क्योंकि संख्या में ये तुम बहुत सारे हो रहे हैं तो ये हो जाएगा तुम या तुम सब या तुम सभी। ठीक है, तो ये क्या बन गया? त्वम, युवाम, यूयम। अर्थ निकला तुम या तुमने, युवाम तुम दोनों ने या तुम दोनों, या फिर यूयम का अर्थ हो जाएगा तुम या तुम सब। ठीक है, अर्थात अब हमें मध्यम पुरुष के कर्ता मिल गए। कितने मिले? 3। त्वम, युवाम, यूयम। इनके अलावा मध्यम पुरुष की क्रिया किसी के साथ नहीं आती है। वीआईपी पर्सन है, इनकी सीट रिजर्व है। समझ गए? अब मैं, हम दोनों, हम सब कहाँ मिलेंगे हमें? अस्मद के रूपों में। प्रथमा विभक्ति में रूप क्या बनता है? अहम, आवाम, वयम। तो ये हो गया अहम, मैं को इसीलिए कहा अहम, हम दोनों को कहा आवाम, और हम सबको कहा गया वयम। ये कहां से? मन से नहीं कि मैं को अहम कहना अच्छा लग रहा है इसलिए लिखा, नहीं, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं? कर्ता बन रहे हैं। कर्ता ना भी बनते तो इनका केवल नाम बताया जा रहा होता, तब भी ये प्रथमा विभक्ति में ही प्रयोग होते हैं। जैसे आपके मन में अभी संशय आएगा कि आप कह रहे हो कि मैं कर्ता नहीं बनता है, कभी कभी केवल अपने आप की पहचान बताने के लिए भी होता है। अब देखिए, यहाँ लिखा है हमने मैं नाचता, अब यहाँ पे लिखा मैं शिक्षिका हूं। ठीक है, और एक जगह हमने लिख दिया मैं नाचती हूं। ठीक है, ठीक है। अब यहां देखिए, मैं के संग में कोई काम हो रहा है क्या? नहीं, केवल पहचान बताई जा रही है। यहाँ पे मैं क्या हो रही है? क्रिया के संग में है, यानी यहाँ पे ये कर्ता बन रही है और यहाँ पे इसमें केवल ये पहचान के लिए प्रयोग हो रहा है। तो दोनों ही परिस्थिति में हम मैं को प्रथमा विभक्ति में ही बदलेंगे, अस्मद के प्रथमा विभक्ति का ही रूप प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रथमा विभक्ति बनेगी हमारी अहम, अहम, और यहां पर भी बनेगा हमारा अहम। ठीक है, अब शिक्षिका तो हम कह देंगे शिक्षिका। और अभी हमने आपको बताया था, तो जब ये अपना लेक्चर शुरू किया था तब हमने आपको बताया था ना कि कर्ता ना हो, केवल पहचान बताई जा रही हो, तब भी कुछ क्रियाएं, सहायक क्रियाएं होती हैं, धातु रूप होते हैं जो प्रयोग होते हैं अस धातु वाले। तो यहाँ पे अस का उत्तम पुरुष का कर्ता की क्रिया आ जाएगी अस्मि। अस धातु हम पहले पढ़ा चुके हैं इसके पहले। तो अहम शिक्षिका अस्मि, और अहम क्या आ जाएगी यहाँ पे? नृत्यामि, क्योंकि यहाँ पे ये जो कर्ता है वो हमारा उत्तम पुरुष का बन रहा है। जिस पुरुष का कर्ता क्रिया उसी पुरुष की आएगी। ठीक है, अब जैसे कहा गया कि तुम नाचते हो तो कहेंगे त्वम नृत्यसि, तुम दोनों नाचते हो युवाम नृत्यतः। अब कहेंगे तुम सब नाचते हो यूयम नृत्यत। अब कहेंगे मैं नाचता हूं या मैं नाचती हूं, अहम नृत्यामि, आवाम नृत्यावह, यानी हम दोनों नाचते हैं, वयम नृत्यामः, यानी हम सभी नाचते हैं। अर्थात अब समझ में आ गया कि जितनी भी हम क्रियाएं पढ़ेंगे, जितने भी रूप पढ़ेंगे,
उन सभी में ये जो 6 क्रियाएं हैं वो केवल 6 लोगों के लिए ही प्रयुक्त होती हैं, बाकी सब के लिए प्रथम पुरुष की क्रिया आती है। चाहे वो किसी लकार की हो रही हो, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे हमारा भूतकाल हो, चाहे भविष्य हो, चाहे लोट हो, अज्ञात हो या विधिलिंग हो, सभी में। अब ये तो हो गया प्रयोग, सिखा दिया। अब चलते हैं भूतकाल की क्रिया देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्रिया में हमने कहा कि मोर नाचा था, नाच रहा था नहीं कहा हमने, नाचता था नहीं कहा हमने, कहा मोर नाचा था। अब हमने कहा 2 लड़के नाच रहे थे या नाचे थे। फिर हमने कहा लड़कियां नाची थी या नाच रही थी। तो था थी थे का अर्थ बताने के लिए उस धातु में हमें सबसे पहले आ जोड़ देना चाहिए। तो हम जोड़ देंगे नृत्य धातु में सबसे पहले अ, फिर इसमें हो जाता है या का आगमन, तो ये हो गया अनृत्य। ठीक है, भूतकाल। अब इसकी जो क्या है प्रत्यय है वो पुरुष के अनुसार आएंगे। यहाँ पुरुष देख लेंगे, वचन देख लेंगे और हम अपनी क्रियाएं लगा देंगे। मोर क्या हो जाएगा? मयूरः, क्योंकि ये कर्ता कैसा है? एक वचन का है, तो प्रथमा के एक वचन में रूप बनेगा मयूरः। ठीक है। 2 लड़के क्या बन जाएंगे? प्रथमा के द्विवचन में बालकौ। लड़कियां प्रथमा के बहुवचन में क्या बनेंगी? बालिकाः। ठीक है, ये हो गए। अब इतना तो बन ही गया। अब लगाते हैं क्रिया। क्रिया लगाने के लिए कर्ता जब तक नहीं होगा तब तक आप क्रिया नहीं लगा सकते हैं। कर्ता का पुरुष वचन पहचानना पड़ेगा। तो ये ना तो अहम आवाम वयम है, ना ही त्वम युवाम यूयम है, तो क्रिया आएगी प्रथम पुरुष की। ये प्रथम पुरुष का कर्ता है और एक वचन में है, तो यहाँ हो जाएगा मयूरः। अब लेकिन प्रथम पुरुष का एक वचन में जाएं, लेकिन कौन से लकार में जाएं? तो ये कहेगा भूतकाल में जाओ, लंग लकार में जाओ, क्योंकि था थी थे जो होता है वो लंग लकार के प्रत्ययों से दर्शाया जाता है। जो त ताम न है वो उसमें था थी थे का अर्थ जोड़ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा अ नृत्य, और यहाँ पे हम बताइए क्या लगाएंगे? त ताम न अह तम ता अम आओ अम। तो प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या जोड़ा जाता है? त, वो भी आधा। तो ये हो जाएगा मयूरः अनृत्यत। क्या बन जाएगा? मयूरः अनृत्यत। बालकौ, अब यहाँ पे बालक पहचानिए पुरुष वचन, तो कहेंगे ये 6 लोगों में से तो है नहीं, तो प्रथम पुरुष का है, द्विवचन में है, लेकिन भूतकाल की क्रिया हो रही है, था थी थे है, तो लंग लकार में जाएंगे, प्रथम पुरुष के द्विवचन का रूप लेंगे, तो त ताम, यानी द्विवचन के लिए क्या जोड़ा जाता है? ताम। तो यहाँ हम लिख देंगे नृत्यताम। ठीक है। अब कहा लड़कियां कैसी हैं? प्रथम पुरुष की ही है, लेकिन संख्या में कैसी हो गई हैं? बहुवचन हो गई हैं। संख्या में बहुवचन हो गई हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? प्रथम पुरुष के अपने कौन से? भूतकाल के प्रत्यय उठाएंगे, त ताम न। तो यहाँ हो जाएगी हमारी बालिका अनृत्यन। क्या हो जाएंगी? बालिका अनृत्यन। ठीक है। मयूरः अनृत्यत, बालकौ नृत्यताम। अब नृत्यताम ना करके अनृत्यताम, क्योंकि था थी हो रहा है, भूतकाल की क्रिया बन रही है। ठीक है। और बालिका अनृत्यन, समझ गए? यहाँ पे तुम नाच रहे थे, तो त्वम अनृत्यः, तुम दोनों नाच रहे थे, युवाम अनृत्यम। ठीक है, अनृत्यतम। और यहाँ पे हो जाएगा तुम सब नाच रहे थे या तुम सभी नाचे थे, कल बारात में तुम सब नाचे थे, तो यूयम अनृत्यत। समझ गए? अब चलिए, अब उत्तम पुरुष के कर्ता देख लीजिए, क्या कहेंगे? मैं नाच रहा था, तो हम कहेंगे अहम अनृत्यम। हम दोनों नाच रहे थे, आवाम अनृत्याव। हम सभी नाच रहे थे, तो हम सबको क्या कहा जाता है? वयम अनृत्याम। ठीक है। बस इन 6 लोगों के अलावा तो कोई आना ही नहीं है। ये जो क्रियाएं हैं मध्यम पुरुष की, ये त्वम युवाम यूयम के लिए बनी है, अहम की है, अहम आवाम वयम के लिए।
ये भी याद रखिएगा, ये नहीं समझिएगा कि त्वम के संग में अनृत्य आ जाए, नहीं। त्वम एक वचन का है तो एक ही वचन की क्रिया आएगी, युवाम द्विवचन का है तो द्विवचन की ही आएगी, यूयम बहुवचन का है तो बहुवचन की ही आएगी। ऐसा नहीं कि मध्यम पुरुष की क्रिया है तो सीट पे कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि भाई यहाँ पे कलेक्टर साहब बैठे, यहाँ पे उनके मित्र बैठे, यहाँ उनके परिवार के लोग बैठे, तो कभी ऐसा हो जाए कि भाई कुछ काम हो जाए तो यहाँ पे मित्र बैठ जाए, यहाँ पे कलेक्टर बैठ जाए, यहाँ फैमिली बैठ जाए, ऐसी अदला बदली नहीं। जो जिसकी सीट है वो उसी पे बैठेगा। ये कलेक्टर की सीट है तो इस पर कलेक्टर ही बैठेंगे, ये मंत्री की है तो मंत्री ही बैठेंगे, यहाँ परिवार के लोग हैं तो वही बैठेंगे, ठीक है ना। तो यानी फिक्स है ये सीट। चलिए अब चलते हैं, हम देखेंगे अपने भविष्यकाल पर। भविष्यकाल यानी लिट लकार। अब लिट लकार को पढ़ रहे हैं तो इसको कैसे याद रखें हम? ऐसे याद रखिए कि जैसे लट लकार के याद किए हैं वैसे ही लिट के बन रहे हैं। ती तह अंति सी थह थह आमी आवह आमह, जो प्रत्यय हैं वो बिल्कुल लट जैसे बन रहे हैं। कैसे? वर्तमान जैसे। अब इसमें परिवर्तन क्या होगा, कैसे हम जाने कि भाई, तो ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी कि लट लकार में भी ती तह अंति सी थह थह आमी आवह आमह लगा हुआ है, लिट में भी वही लगा हुआ है। अंतर क्या है? बोले अंतर ये है कि वो जो ती तह अंति जो प्रत्यय है उनके पहले श लगा देना है। क्या लगा देना है? श लगा देना है। बोले लगा देंगे। और भविष्य काल में जो ये जो कौन सी है, री वाली धातु है, ये क्या बन जाएगी? अर में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये नृत्य है तो ना में से री को हटाया जाए, त कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए। इसको हमने क्या किया, अभी केवल तोड़ के लिखा है। ये नृत्य लिखा है, इसको हमने क्या किया? तोड़ दिया, बस इसका वर्ण विच्छेदन कर दिया। जिन वर्णों से री मिलकर बना है उसको अलग अलग कर दिया। अब री के गुण को री को उसके गुण में परिवर्तित कर दिया अर में। तो यहाँ हो गया हमारा न, अ, र और त, ये बना। ना में आ जोड़ दिया तो ना हो गया पूरा, र रह गया आधा, ता हमारा अभी आधा ही है। बाद में हम इसमें या जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे बाद में देखेंगे, ठीक है। अब रा कभी भी ऐसे बीच में बैठता है क्या? नहीं, वो आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे नर्त किस प्रकार से लिखेंगे हम? नर्त, ठीक है, नर्त। लेकिन ता अभी भी आधा है। अब इसको क्या करेंगे हम? इसमें हम इडागम कर देंगे। नृत्य से क्या बन गया हमारा? नृत्य से नर्त में परिवर्तित हो गया ये वर्ण। भविष्य काल में नाचेगा, लड़का नाचेगा, दो लड़के नाचेंगे, बहुत सारे लड़के नाचेंगे। बादल को देख करके मोर नाचेगा, दो मोर नाचेंगे, बहुत सारे मोर नाचेंगे, ठीक है। शादी में एक घोड़ा नाचेगा, नहीं दो घोड़े नचवाएंगे हम तो बहुत सारे घोड़े नचवाएंगे, ठीक है, यानी नाचेंगे। तो नृत्य धातु नर्त बन जाएगी। अब नर्त में भी ता कैसा है? आधा ही है, तो इसमें ई का आगमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नर्ती। फिर इसमें अब ई का आगमन हुआ है तो यहाँ जोड़ देंगे फिर हम फिर इसके बाद हमारे ये प्रत्यय आएंगे। पहले नृत्य से नर्ती में उसको बदल लीजिए, फिर जोड़िए उसमें श्यति श्यतः श्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथ, श्यामी स्यावः श्यामः, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हमने आपको समझा दी कि कैसे हमारा नृत्य क्या बनना है? नर्त बन रहा है। और नर्त बन रहा है तो ता है आधा, तो उसमें ई का आगमन हो सकता है, तो ई का आगमन कर दिया। ई का आगमन हो जाए तो जो भविष्य का जो श होता है वो कैसा होता है? ये वाला श जोड़ दिया जाता है, तो ये जोड़ दिया श, नर्तिष्य। अब लट लकार से उठा करके सप्ती तह अंति सी थह थह आमी आवह आमह आप पुरुष के अनुसार लगा दीजिए। मयूर नाचेगा, मयूरः नर्तिष्यति, दो मयूर नाचेंगे, मयूरौ नर्तिष्यतः, मयूराः नर्तिष्यन्ति, अश्वः नर्तिष्यति, घोड़ा नाचेगा, दो घोड़े नाचेंगे, अश्वौ नर्तिष्यतः, अश्वाः नर्तिष्यन्ति, बालकः नर्तिष्यति, बालकौ नर्तिष्यतः, बालकाः नर्तिष्यन्ति, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही मध्यम पुरुष पे आओ तो अपने वो प्राइवेट जो बैठे हुए हैं अलग, उन कर्ता लोगों को उठा लो कि मध्यम पुरुष का कर्ता हुआ त्वम, युवाम यूयम, यानी तुम नाचोगे, तुम दोनों नाचोगे, तुम सभी नाचोगे, तो त्वम नर्तिष्यसि, युवाम नर्तिष्यथः, यूयम नर्तिष्यथ। बस इसके अलावा तो कर्ता बदल ही नहीं सकता है।
उत्तम पुरुष में आए कि मैं नाचूंगा, हम दोनों नाचेंगे, हम सभी नाचेंगे, तो कहेंगे अहम नर्तिष्यामि आवाम नर्तिष्यावः वयम नर्तिष्यामः। इस प्रकार से लीजिए, ये आपकी भविष्य काल हो गया। अब चलते हैं हम कहां पर, लोट लकार पर। लोट लकार के प्रत्यय कैसे याद करें हम, लोट लकार कहाँ होता है, क्या करवाता है, बोले लोट लकार उस क्रिया में आज्ञा का भाव जोड़ देता है। यानी अब कहा लड़के नाचो, दो लड़के नाचो, सभी लड़के नाचो, ठीक है, तो क्या कहेंगे, बालकः नृत्यतु बालकौ नृत्यताम बालकाः नृत्यन्तु। अब मध्यम और उत्तम तो बदलने नहीं है, त्वम नृत्य तुम नाचो, युवाम नृत्य तुम दोनों नाचो, यूयम नृत्य तुम सब नाचो। अब यहाँ पे कहेंगे क्या, खुद को भी आज्ञा दी जाती, तो अनुज्ञा तो की जाती है, मैं नाचू, उन्होंने कहा तुम नाचो, नहीं सर जी मैं नाचू, तो अहम नृत्यानि, हम दोनों नाचे, हम दोनों बढ़िया डांस कर लेते हैं साथ में, आवाम नृत्याव, हम सब नाचे, हम सब हम तीनों चारों नाचे, हम नाचे, बहुत अच्छा डांस करते हैं हम साथ में, हमें बहुत अच्छे गाने पे डांस आता है, वयम नृत्यम। प्रयोग भी सीखते जाइए साथ साथ में, नहीं तो ऐसे याद रखने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इनके प्रत्यय कैसे बनाए जाते हैं, लंग लकार जैसे ही बनते हैं। लंग लकार में क्या बनते हैं हमारे, त ताम न, फिर होता है अह तम त, यहां होता है आनी आव आम, ठीक है। यहां तो त में लगा दीजिए ऊ की मात्रा, तो ता हो गया तू, ताम को जैसा का तैसा, आधे नाम में तू जोड़ दीजिए, तू ताम अंतु, वही जुड़ रहा है कि नहीं, नृत्य में तू ताम अंतु, यहां से विसर्ग हटा दो तो नृत्य अकेला हो गया, नृत्य की जगह हो गया नृत्य, नृत्यतम नृत्यत। आनी आव आम, अब भूतकाल में तो होता है आव आम, लेकिन यहां पर ये सबसे अलग बनता है आनी, लोट लकार में। हमारे वर्तमान और भविष्य काल में बनता है आमी, लेकिन यहां बनता है लोट में आके आनी, तो नृत्यानि नृत्याव नृत्याम। कितना परिवर्तन हुआ, बस एक इतना परिवर्तन हुआ और एक ये तू का परिवर्तन हुआ, बस बाकी तो एक जैसे ही है, ठीक है। और हमने प्रयोग आपको बता ही दिए। अब चलते हैं हम अपने विधिलिंग लकार पर। विधिलिंग लकार चाहिए का अर्थ जोड़ देता है, तो देखिए यहाँ पे अर्थ निकलेगा इसका क्या, नृत्येत नृत्येताम नृत्येयुः। अर्थ क्या बनेगा इसका कि नाचना चाहिए, है ना, बच्चों को नाचना चाहिए, लड़के को नाचना चाहिए, दो लड़कों को नाचना चाहिए, बहुत सारे लड़कों को नाचना चाहिए, तुम्हें नाचना चाहिए, तुम दोनों को नाचना चाहिए, तुम सभी को नाचना चाहिए, मुझे नाचना चाहिए, हम दोनों को नाचना चाहिए, हम सभी को नाचना चाहिए। कैसे अर्थ निकला, ये एत एताम एयुः एह एतम एत एयम एव एम से, और ये भाई हमारे कैसे होते हैं, भूतकाल जैसे ही होते हैं, विधिलिंग को लंग जैसे ही याद कर सकते हैं आप, त ताम न, बस यहाँ पे ये जो एक परिवर्तन है ये सबसे अलग रहता है, बाकी का लंग लकार जैसा मिलता है, बस एक आध परिवर्तन हर एक लकार में मिलेगा। जैसे हमने लोट लकार में देखा कि आनी बन गया था कहाँ, उत्तम पुरुष के एक वचन में, बस बाकी का तो सब एक ही जैसे प्रत्यय थे। यहाँ देखिए त ताम न अह तम त, फिर यहाँ पे कहा हमने आव आम, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा एत एताम, बस ये सबसे अलग बनेगा एयुः। फिर यहाँ पे अ हटा दीजिए, एह एतम एत, यहाँ पे ए और अम की जगह हो जाएगा यम, एयम, आ को हटाइए एव, और यहाँ हो गया एम। लंग लकार के लिखे वैसे ही यहाँ पे हमने देखिए क्या परिवर्तन किया, ए लगा दिया, कहाँ पे परिवर्तन हुआ, एक इधर हुआ एक वहाँ पे हुआ, बस बाकी के सब ऐसे के ऐसे आ गए कि नहीं हो गए, बस लीजिए। तो ये चाहिए का अर्थ बता दिया। प्रयोग हमने आपको बता ही दिया है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता कौन से होते हैं, और वेदिलिंग लकार के जो प्रत्यय हैं एत एताम एयुः एह एतम एत एयम एव एम क्या अर्थ बताते हैं, यानी चाहिए का अर्थ जोड़ देते, नाचना चाहिए, ठीक है।
इस तरह से लीजिए ये हो जाते हैं आपके विधिलिंग लकार में, विधिलिंग क्या, पांचों लकारों में नृत्य धातु के रूप, और साथ साथ में हमने धातु रूप के साथ में आपको उनके प्रयोग भी बता दिए कि हर एक क्रिया को आप कहाँ पर लगाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि एक में 9 रूप बने, एक लकार में 9 रूप बने, तो 5 लकार में कितने, 45 रूप। सीखे कि नहीं सीखे? उन 45 रूपों को कहाँ लगाओगे वो भी हमने आपको बता दिया, किन अर्थों में लगाएंगे वो भी बता दिया, संस्कृत में लिखे हो तो उनका अर्थ क्या बनाओ वो भी बता दिया। सारी चीजें हो चुकी। अब ये वीडियो कहाँ मिलेंगे आपको? ये सारे वीडियो आपको YouTube की प्लेलिस्ट पे तो मिल ही जाएंगे, आपके एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, साथ साथ में वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। आप वेबसाइट पे जाने के लिखिए गूगल टैब पे जाके magnetbrains.com इंटर करेंगे, वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। ऐप को खोलेंगे तब भी ऐसा ही पेज आपके सामने आएगा। अब एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में देखेंगे, यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, देखते जाइए साथ साथ में सारी चीज़ें। अब मान लीजिए कि आपने इंग्लिश मीडियम में गए, क्लासेस लिखी हुई हैं, 11th क्लास पे गए, 11th क्लास के सब्जेक्ट की लिस्ट आ गई। आगे संस्कृत भाषुति हो गई, व्याकरण हो गई, व्याकरण पे क्लिक किया, व्याकरण का पेज खुल गया। यहाँ ऑल वीडियोस जो लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले पाठ लिखा हुआ है और पाठ से संबंधित यहाँ पे लेक्चर की संख्या लिखी है। आप इसको खोलेंगे, आपके सामने टॉपिक के नाम आ जाएंगे कि आपको कौन सी संधि पढ़नी है, कौन से प्रत्यय पढ़ने हैं, कौन से शब्द रूप पढ़ने हैं। उन सब के जिस पे वीडियो पे क्लिक करेंगे वो वीडियो हो जाएगा ओपन। नेक्स्ट पे भी सीधा जा सकते हैं कि एक शब्द रूप पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, क्यों भाई एक के बाद एक जब हम याद करते हैं तो हमें याद भी जल्दी हो जाते हैं, क्यों एक दूसरे से सारी चीज़ें संबंधित होती हैं, है ना। तो सारी चीज़ें पता हो जाएंगी, प्लेलिस्ट ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, आप इधर उधर भटकेंगे नहीं। इसीलिए ये आप वेबसाइट का यूज़ कीजिए या फिर आप जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी सब चीज़ें तो फ्री हैं, सिर्फ पढ़ना है आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और धातु रूप सीखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।